चलिए आज एक ऐसे देश की बात करते हैं जो सच में कमाल है, रिकॉर्ड्स और अजूबों से भरा हुआ। आज हम उन सभी चीजों पर नजर डालेंगे जो भारत को दुनिया में सबसे अलग बनाती हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचकर देखिए, एक ऐसे देश को समझना कितना मुश्किल होगा जहां 100 से ज्यादा, मैं कह रही हूं 100 से ज्यादा प्रमुख भाषाएं बोली जाती हों। है ना ये एक पहेली जैसी बात? तो इसका जवाब है 122। जी हाँ, 122 प्रमुख भाषाएं। और ये तो जैसा कहते हैं ना, सिर्फ शुरुआत है। तो चलिए सबसे पहले भारत की इन आवाज़ों की दुनिया में ही चलते हैं। समझते हैं कि इतनी सारी भाषाएं एक साथ मिलकर आखिर काम कैसे करती हैं। ये आंकड़े देखिए जरा, वाकई में चौंकाने वाले हैं। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि हिंदी भारत की एकमात्र राष्ट्रभाषा नहीं है। जी, ये एक आधिकारिक भाषा है। और इससे पता चलता है कि यहाँ सभी भाषाओं को कितना सम्मान दिया जाता है। अच्छा, तो भाषाओं की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि देश के अंदर की ये जो विविधता है वो दुनिया के सामने भारत की पहचान को कैसे आकार देती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। ये देखिए, ये एक कमाल का विरोधाभास है ना? एक तरफ शांति का ऐसा पक्का इरादा और दूसरी तरफ अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार। मतलब इसे एक शांतिप्रिय योद्धा कहना गलत नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक ही समय में शांतिप्रिय है, शक्तिशाली है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी। सच में ये एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आबादी आखिर एक दूसरे से जुड़ी कैसे रहती है? तो चलिए अब उन दो जबरदस्त नेटवर्क्स पर नजर डालते हैं जो इस लगभग नामुमकिन काम को मुमकिन बनाते हैं। और इसमें सबसे पहला नाम आता है भारतीय रेलवे का। सोचिए, एक विशाल मकड़ी का जाल जो पूरे देश को कोने कोने से जोड़ता है। ये कुछ वैसा ही है। और जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। भारतीय रेलवे में इतने लोग काम करते हैं कि उनकी संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। वाकई अविश्वसनीय है ये। और कहानी सिर्फ ट्रेनों पर ही खत्म नहीं होती। भारत की डाक सेवा ये सुनिश्चित करती है कि देश के हर एक इंसान तक उसकी चिट्ठी पहुंचे, चाहे कोई बड़े शहर में हो या फिर किसी दूर दराज के गांव में। और ये तो देखिए, एक तैरता हुआ डाकघर। मतलब ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि लोगों को जोड़ने के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि पानी पर भी। तो चलिए अब बात करते हैं भारत की दिमागी पावर की। प्राचीन खोजों से लेकर आज के आधुनिक स्पेस मिशंस तक ये सफर बहुत ही रोमांचक रहा है। ये सोचना ही कितना मजेदार है कि शून्य जैसी अवधारणा या शतरंज जैसा खेल, जिनका हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, इन सब का आविष्कार हजारों साल पहले भारत में हुआ था। सच में कमाल की बात है ये। और खोज का ये सिलसिला आज भी रुका नहीं है, बल्कि और तेज हो गया है। भारत का स्पेस प्रोग्राम इसरो कम बजट में बड़े बड़े कारनामे करने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। चाहे वो चांद पर पानी खोजना हो या फिर पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंचना। और सुनिए, भविष्य में तो एक रोबोट को भी अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी चल रही है। तो अब कुछ मजेदार और हैरत अंगेज फैक्ट्स की बारी है। चलिए एक नजर डालते हैं भारत के नाम दर्ज कुछ सबसे अनोखे और कमाल के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पर। सबसे पहले तो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, ये इतनी विशाल है कि लगता है मानो बादलों को छू रही हो। और जब भारत की बात हो तो क्रिकेट का जिक्र कैसे नहीं होगा। यहीं पर है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। सोचिए, एक ऐसी जगह जो हमेशा फैंस की आवाजों से गूंजती रहती है। 1 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ। ये संख्या ही बताती है कि भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जुनून है। अच्छा, और मसालों को कैसे भूला जा सकता है? दुनिया के ज्यादातर मसाले भारत से ही आते हैं। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि भारत ही पूरे दुनिया के खाने में स्वाद का तड़का लगाता है। और लिस्ट तो अभी बाकी है। दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति से लेकर सबसे ज्यादा केले उगाने तक और भी न जाने कितने रिकॉर्ड्स हैं। सच में ये एक ऐसा देश है जो हर कदम पर हैरान करता है। तो इतनी सारी असाधारण उपलब्धियों को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, आखिर वो कौन सी एक चीज है जो इस राष्ट्र को परिभाषित करती है? शायद इसका जवाब किसी एक रिकॉर्ड में नहीं है। शायद इन सभी अद्भुत और कभी-कभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखने वाली चीजों का जो संगम है, वही भारत को इतना खास बनाता है।